नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको हैदराबाद प्लेन हादसा के बारे में एक पॉइंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये जो प्लेन हादसा हुआ इसके एक एक पॉइंट को मैं जितना भी एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न उससे एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। आखिर ये प्लेन हादसा हुआ क्यों, ये प्रश्न उठता है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है और इसका भी मैं एक एक पॉइंट को इसमें डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये जो प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, ये इससे पहले 4 साल पहले इस प्लेन में सेम प्लेन में दिक्कतें आई थी फ्यूल लीक की वजह से, जिसका लैंडिंग टर्की में कराया गया था, जो लंदन से हैदराबाद आ रहा था। यहाँ ये बोइंग का 787 बनता है विमान। ये वहाँ के एम्प्लॉय से जब फैक्ट्री में पूछा गया तो ये उन्होंने बताया था इसमें बहुत से खराब पार्ट्स लगाए गए थे। और वहाँ के क्वालिटी मैनेजर से जब ये पूछा गया उसके वाइफ से, तो इसमें चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। वहाँ के क्वालिटी मैनेजर ने अपने वाइफ से पूछा था तो वो साफ रिजेक्ट कर दिया था ट्रेवल से। और ये जो घटना होता है 12 जून 2025 को दिन के दोपहर 1:30 बजे, और ड्रीम लाइनर बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर ये होता है एयरक्राफ्ट। और जो ये जब जहाँ से टेक ऑफ करता है वो 23 नंबर ये रनवे होता है, और ये 23 नंबर से ये टेक ऑफ करता है। इससे पहले जो ये दिल्ली से अहमदाबाद ये लैंड किया था, तो उस समय उसी के दौरान एक आकाश बस नामक व्यक्ति था। उसने वो प्लेन में देखा बोइंग का, जिसका एसी सही से काम नहीं कर रहा था, एसी नॉट वर्किंग, एसी काम नहीं कर रहा था, उस रिमोट कंट्रोल सही से काम नहीं कर रहा था, इंटरटेनमेंट जितना भी सिस्टम था वो सही से काम नहीं कर रहा था। बाद में वो सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था। और इस जो 787 ड्रीम लाइनर का जो उड़ा रहे थे वो ये थे सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल। ये जो कमान संभाले हुए थे, उनको जो एक्सपीरियंस था 8200 घंटे 8200 का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और को पायलट थे क्लाइवर कुंदर। ये क्लाइवर कुंदन जो था ये इनको 1100 घंटे का इसको फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, 1100 आवर्स। और ये जो जहां से ये टेक ऑफ करता है तो उसका टाइम जो होता है 1:34 में इसको एटीसी से परमिशन मिल जाता है। एटीसी से परमिशन मिलता है टेक ऑफ का 1:34 में। एटीसी का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ से 1:34 में इसका परमिशन मिलता है टेक ऑफ का। 1:38 में जितना भी चेक होता है वो चेक कर लिए जाते हैं, चेक कंप्लीट कर लिए जाते हैं। और जब ये टेक ऑफ करने वाला था उस समय वेदर भी ठीक था, विजिबिलिटी भी ठीक था। और रनवे नंबर 23 से ये पोजीशन ले लेता है। जहां से ये टेक ऑफ किया था अहमदाबाद प्लेन हादसा जो हुआ है, वो प्लेन यहाँ से ये पोजीशन लेता है 23 नंबर ये रनवे पर ये पोजीशन लेता है। और 1:38 में ये प्लेन टेक ऑफ करता है। और 625 मीटर हाइट जाने के बाद यह कुछ सेकेंड में एटीसी से कंट्रोल टूट जाता है। और पायलट एटीसी को मेडे 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 3 बार ये संकेत देता है। मेडे मेडे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसको आपातकालीन संकेत जब विमान में होता है तो वो मेडे 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 3 बार कॉल किया जाता है। ये आपातकालीन संकेत होता है। तो ये 3 बार कहने के बाद जब तक ये एटीसी उसको कांटेक्ट करना चाहता है तब तक वो एक बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जो है मेघनानी नगर में ये क्रैश कर जाता है। और वहाँ लंच ब्रेक चल रहा था, उसमें आग लग जाता है, जिसमें 35 स्टूडेंट वहाँ इसके कारण बताए जाते हैं हादसा हुआ। और वहाँ से जो जितने भी वहाँ हॉस्पिटल में थे वो कोई 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर से वो कूद रहे थे, क्योंकि जब वो क्रैश हुआ तो बहुत तीव्र तेज आवाज हुआ था। वहाँ के बगल के आदमियों ने बताया है कि बहुत भूकंप जैसा आवाज हुआ था और वहाँ आग लग गया था, बहुत ज्यादा मलबा बिखर गया था। तो 34 सेकंड के बाद वो टेक ऑफ करने के 34 सेकंड बाद वह क्रैश कर जाता है। और वहाँ के बगल के एरिया में एक 17 साल का आर्यन नाम का एक लड़का था, वो वीडियो शूट कर रहा था। जब वो
वो अपने दोस्तों को दिखाना चाह रहा था कि उसका जो प्लेन का लैंडिंग गियर वो अंदर नहीं गया था। उसके वीडियो में आया है, जो टेक ऑफ किया था उसको लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया था। और ये जांच में बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर अंदर नहीं जाने से उसको थ्रस्ट नहीं मिला, जिसके कारण वह क्रैश कर गया। ये जांच में आया है रिपोर्ट में। बहुत से अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है विमान का। उस जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो उस पर मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस जब वो आर्यन 17 साल का वीडियो शूट किया है, वीडियो बनाया है, तो उन्होंने बताया है कि उसमें दिखाया गया है जब वो टेक ऑफ किया है 787 ड्रीम लाइनर, तो उसका लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया, क्योंकि अधिकांश जब विमान टेक ऑफ करता है तो उसको लैंडिंग गियर को कुछ सेकंड के बाद उसको अंदर किया जाता है। तो आर्यन ये वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद यह जो हादसा हुआ, इसमें दुनिया का सबसे खौफनाक प्लेन हादसा हुआ था। इसमें बताया जा रहा है इसमें जिम्मेवार कौन है, या सरकार, या एयर इंडिया, या बोइंग। तो अभी इसकी जांच चल रही है। तो मैं एक एक पॉइंट को इसका मैं हिंदी में फिर डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये जो हादसा की तारीख जो है 12 जून 2025 को, और ये जो प्लेस हुआ था इस जगह से हुआ था अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास मेघनानी नगर बीजे मेडिकल हॉस्पिटल में। विमान का जो मॉडल था 787, यात्रियों की संख्या जो थे जितने उसमें सवार थे 242, 230 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट थे। 242 सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति रमेश कुमार विश्वास वो बच जाता है। उन्होंने बताया है कि जब वो प्लेन लैंड के हादसा होने वाला था तो वो 11A सीट पर बैठा हुआ था और वो इमरजेंसी कूद जाता है वो सीट पर से। और इसमें पंजीयन इसका था VTVANV। हताहत की संख्या जो मारे 241 पैसेंजर इसमें मारे गए हैं। और ये जो स्थान था मेघनानी नगर, 19 लोगों की। उसके बाद है दुर्घटना का समय 12 जून 2025। उसमें एक रमेश कुमार विश्वास एक व्यक्ति बच जाता है, उसके बारे में। बोइंग का 787 था। मेडिकल कॉलेज जो प्रभावित हुआ था बीजे मेडिकल कॉलेज, उसका मेडिकल कॉलेज जहां पर क्रैश हुआ था उसका नाम था बीजे मेडिकल कॉलेज। आपातकालीन संकेत जो होता है मेडे में बता दिए, ये फ्रांसीसी शब्द है, जिसका आपातकालीन संकेत विमान में दिया जाता है। और एयर इंडिया जो प्रभावित है परिवार को सहायता केंद्र जो खोला है, एयर इंडिया सहायता केंद्र खोल दिए हैं। कहाँ कहाँ तो अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और लंदन गेटवे में ये खोल दिए। पीएम मोदी दुर्घटना को जो शब्द दिया है, जो प्लेन हादसा हुआ और दुर्घटना को जो शब्द में बताया है, शब्दों से परे दहला देने वाला, ये मोदी जी का बयान है। ये शब्द दिए हैं उस घटना के बारे में। दुर्घटना स्थल में बचाव जो कार्य में लगा हुआ था एनडीआरएफ की टीम, जो 6 टीम लगा हुआ था। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और ये सबों की जो पहचान हुआ, जिसका जितना भी उसमें हताहत में जान गंवाए हैं उसको जो पहचान किया जा रहा है डीएनए सैंपलिंग से। जीवित बचे व्यक्ति का जो इलाज चल रहा है अपोलो अस्पताल में। उसके बाद है दुर्घटनाग्रस्त विमान का पुराना, ये 11 साल पहले 2012 से 13 में, ये 11 साल पहले ये विमान बना था। और सिंधिया किचन का कहना था इसमें इतना खराब पार्ट्स लगाए गए थे कि उसको नींद नहीं आ रहा था। सिंधिया किचन का कहना था इसमें बहुत से खराब पार्ट लगाए गए थे। और एयर इंडिया का संचालन जो करता है ये टाटा समूह करता है। फंसा हुआ विमान का, ये जो फंस गया था विमान और पूछ का हिस्सा सीएम को, इसमें जो विजय रूपानी गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, विजय रूपानी भी इस विमान में सवार थे। विमान में विमान में जो ईंधन फ्यूल भरा गया था 1,25,000 लीटर उसमें फ्यूल भरा गया था। और यह 42 मिनट तक, जबकि आमतौर पर मैक्सिमम विमान में 30 से 35 मिनट में यह फ्यूल भरा जाता है। लेकिन डीजीसीए का कहना था कि कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि इतना टाइम लग सकता था, ये कोई खास बात नहीं थी। तो दोस्तों मैं एक एक पॉइंट को मैं डिफाइन कर दिया हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।